जय भीम साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दो ऐसे शब्द का जिस पर वर्तमान में पूरी भारतीय राजनीति टिका हुआ है, हरिजन और दलित। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या हरिजन और दलित दोनों का अर्थ एक ही है या अलग अलग। इसमें फिर चर्चा करेंगे कि क्या हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था और किसने किया था, और हरिजन शब्द का अर्थ क्या होता है, और हरिजन शब्द बाद में इतना विवादित क्यों बन गया कि उस शब्द को सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाना पड़ा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अक्सर ऐसा दावा किया जाता है कि हरिजन शब्द का शुरुआत महात्मा गांधी ने किया और उन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द का प्रतिपादन किया था, लेकिन यह बात जो है पूरी तरह से सही नहीं है। गांधी जी से बहुत पहले वर्तमान के पाकिस्तान प्रांत में जो है वहाँ पे पक्के मकान बनाने वाले कारीगरों को हरि के नाम से संबोधित किया जाता था। लेकिन जब 1872 में जब भारत में जब जनगणना होता है तो उस वक्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा के में मैला साफ करने वाले समाज के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग किया जाने लगा था। तो इस प्रकार 1871 से 72 के बीच में जो जनगणना होता है तो उसके अनुसार पूरे बंगाल प्रांत, जिसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों आते थे, इसमें हरि शब्द के लिए जिस समाज का प्रयोग किया गया था उसके आबादी लगभग 5,60,000 की आबादी थी। लेकिन जब 1931 में जब जनगणना होता है, जिसको कि जातीय जनगणना भी कहते हैं, उसमें जब वो जनगणना होता है तो उसमें क्या होता है कि सभी दलित समुदाय के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और यही जो है महात्मा गांधी ने भी सभी दलितों के लिए सबसे पहले इसी समय में यानी 1931 में ही दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और हालांकि देखिए इसके पीछे गांधी जी का मानना था कि इस शब्द से यानी हरिजन शब्द से दलित समुदाय के लोगों को सम्मान मिलेगा और समाज में ऊंचा दर्जा मिलेगा। लेकिन गांधी जी की ये बात सही साबित नहीं हुआ। सम्मान की तो दूर की बात, उसे और ज़्यादा पहले से ज़्यादा अपमानित होने लगे वो। अब देखिए बात आता है कि हरिजन शब्द का अर्थ होता क्या है और इस शब्द पे इतना विवाद क्यों बढ़ा, ठीक है, और इतना विवाद बढ़ा कि लास्ट में उसे प्रतिबंधित करना पड़ा है। तो देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों में रहने वाली देवदासियों के जो नाजायज बच्चे होते थे उनको भी हरि शब्द के इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और देवदासियों यानी इस तरह से कह सकते हैं कि देवदासियों के नाजायज बच्चे को हरिजन कहा जाता था। और हरिजन का मतलब उसका उन लोगों का कहना था कि ये लोग जो है ये बच्चे जो है भगवान का जन है यानी हरिजन है। और यही बात जो है विवाद का कारण बना, क्योंकि जब हम हरिजन जब पूरे दलित समाज को कहते हैं तो एक तरह से पूरे दलित समाज को हम गाली दे रहे हैं। और इसी का विरोध तो उस दौर के जो दलित समुदाय का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसके सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जिसे भी जानते हैं और जो भारतीय संविधान के निर्माता भी रहे हैं। उन्होंने जो है सबसे पहले इस हरिजन शब्द का इस्तेमाल पे आपत्ति जताई थी। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल पर बार बार आपत्ति दर्ज करवाई थी। और एक बार ऐसा हुआ कि जब 22 जनवरी 1938 की ये बात है, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई विधानसभा में पहुंचे थे तो उन्होंने जो है इस बात के लिए चर्चा रखा था। और जब इस बात पे बात नहीं बना तो वो वॉकआउट करके निकल गए। और उसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हो जाता है। उसके बाद फिर 1980 के दशक में जब कांशीराम आते हैं तो उस दौर में भी इस बात पे बहस हुआ था कि हरिजन शब्द जो है इसे ये पूरे दलित समाज के लिए नहीं किया जाए। जब पूरी तरह से इसका दबाव बनने लगा था तो अंत में 1982 में दलित समुदाय के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लग गया। अब देखिए सवाल ये आता है कि क्या हरिजन और दलित दोनों का अर्थ एक ही था या अलग अलग। जब हम लोग हरिजन कहते हैं और या कोई लोग दलित कहते हैं तो दोनों का अर्थ क्या एक है या अलग अलग। तो कुछ लोग मानते हैं कि दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे महात्मा गांधी और उनके फॉलोवर्स जो हैं गांधी जी की विचारधारा से जो सहमति रखते हैं वो कहते हैं कि हरिजन और दलित जो है दोनों एक ही है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस दोनों को अर्थ एक नहीं बल्कि अलग अलग मानते हैं। तो देखिए इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अलग अलग ये कैसे हैं। तो देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो हरिजन और दलित दोनों एक नहीं है। कैसे नहीं है देखिए हम लोग कि हरिजन शब्द जो है एक सामाजिक समूह को इंगित करता है, जबकि दलित शब्द जो है वो राजनीतिक समूह। हरिजन की अवधारणा सामाजिक न्याय की मांग करता है, जबकि दलित की अवधारणा जो है वो राजनीतिक न्याय की मांग। जहां हरिजन शब्द का प्रयोग जो है वो सामाजिक संरचना में बदलाव के विषय में चर्चा करते हैं, वहीं दलित शब्द का प्रयोग जो है वो सत्ता की संरचना में बदलाव की मांग करता है।
और यही कारण है कि गांधी जी के इन बातों से कि जिस दलितों को हरिजन कहा जाए, इस बात से डॉक्टर अंबेडकर भी सहमत नहीं रखते थे। उनके बाद के नेता जैसे बड़े नेता कांशीराम साहब हुए, फिर मायावती भी उसके बाद उस पर जो है संसद में बहस करती है। ठीक है, मतलब जितने भी दलित बुद्धिजीवी के वर्ग के लोग थे उन्होंने इस बात को आपत्ति जताई कि हम मतलब दलितों को हरिजन ना कहा जाए। इस वीडियो में इतना ही है, फिर आगे हम लोग